स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद तारिक और आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 8th का दूसरा चैप्टर द सुनामी। सुनामी देखिए टी से शुरू है लेकिन इसमें टी साइलेंट है। ये जापानीज़ ज़बान का वर्ड है, जापानीज़ लैंग्वेज है सुनामी। ये सुनामी जो 2004 में आई थी हिंदुस्तान में, असल इसका जो केंद्र था वो तो था थाईलैंड से ये टकराई और उसके बाद हिंदुस्तान के बहुत से इलाक़ों में भी इसका प्रकोप रहा और इसका असर रहा। ख़ास तौर पर अंडमान निकोबार में ये काफ़ी ताकतवर थी और बहुत बड़ी तबाही आई। तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा लोग इसमें मारे गए इस सुनामी। तो यहाँ देखिए ये पूरा मैप दिया हुआ है और यहाँ कुछ लिखा हुआ है कि कछाल आइलैंड, अंडमान निकोबार और भी कुछ नाम यहाँ लिखे हुए हैं जहाँ पर ये सुनामी आई हुई थी और जहाँ से उसकी जो लहर थी वो टकराई थी। आगे आइए अब हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। और उस सुनामी की वजह से इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तबाही आई होगी। जब इस तस्वीर का ये हाल है तो असल जो मंज़र रहा होगा वो कैसा रहा होगा। आइए शुरू करते हैं। सुनामी की डिफिनेशन यहाँ दे रहे हैं कि सुनामी क्या है। अ सुनामी इज़ अ वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव कॉज्ड बाय अर्थक्वेक अंडर द सी। सुनामी एक बहुत बड़ी और पावरफुल ताकतवर लहर का नाम है। कॉज्ड बाय जो पैदा होती है, अर्थक्वेक भूकंप और ज़लज़ले की वजह से। कहाँ? अंडर द सी के अंदर, समंदर के अंदर एक भूकंप आता है और उसकी वजह से बहुत ताकतवर लहर एक समंदर से उठती है जो जहाँ फिर वो लहर जाती है वो पूरे इलाके को बिल्कुल तबाह बर्बाद कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। ऑन 26 December 2004 a tsunami hit Thailand and parts of India such as the Andaman and Nicobar Island and the Tamil Nadu coast। 26 दिसंबर 2004 को सुनामी ने हिट किया, ये टकराई थाईलैंड में से और हिंदुस्तान के भी कुछ पार्ट से और पार्ट्स ऑफ इंडिया जैसा कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और तमिलनाडु का तट, उसका साहिली इलाका, उसके तट से भी ये टकराई थे। हेयर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल। यहाँ कुछ कहानियाँ हैं हिम्मत की और सर्वाइवल की, ज़िंदा बाकी रह जाने की, यानी जिन लोगों ने हिम्मत करके इस सुनामी अपनी हिम्मत से और अपनी ताकत से इस सुनामी से बच गए थे, उन लोगों ने कैसे किया था अपनी प्लान से। देखिए यहाँ कुछ स्टोरियाँ हैं जिसको हम पढ़ेंगे। डिड एनिमल्स सेंस दैट अ सुनामी वॉज कमिंग। क्या जानवरों में ये एहसास पैदा हो गया था कि सुनामी आ रही थी, यानी सुनामी के आने का जो सेंस था, जो एहसास था, क्या जानवरों को पहले पता चल गया था। सम स्टोरी सजेस्ट दैट दे डिड। कुछ कहानियाँ यहाँ ऐसी हैं इस स्टोरी के अंदर, इस चैप्टर के अंदर, जो ये बतलाती है कि हाँ, यानी जानवरों को और एनिमल्स को इसका एहसास हो गया था कि सुनामी आ रही है। अब आइए इस पेज को, इस पार्ट को शुरू करते हैं, इस स्टोरी को। These story all are from the Andaman and Nicobar archipelago. Archipelago is a group of many islands and the surrounding sea. कहते हैं कि ये आर्किपेलागो जो है वो आइलैंड का एक ग्रुप है, कई सारे आइलैंड हैं और जो सी से लगे हुए हैं, और आप ये कह सकते हो कि आइलैंड की एक श्रृंखला है, लगातार कई आइलैंड एक साथ आते हैं। तो वहीं की ये तमाम स्टोरी हैं जो यहाँ बयान की जा रही हैं। इग्नेशियस वॉज द मैनेजर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कछाल। कछाल एक इलाके का नाम है। कहते हैं कि वहाँ इग्नेशियस नामी एक शख्स था जो मैनेजर था, किसमें? कोऑपरेटिव सोसाइटी में। कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब होता है एक तरह की एक सोसाइटी होती है, एक संगठन होता है जो लोगों की मदद करता है, एक दूसरे की मदद से वो काम करते हैं, उसी को बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसी कोऑपरेटिव सोसाइटी का इग्नेशियस जो मैनेजर था। हिज वाइफ वोक हिम अप एट 6 AM बिकॉज शी फेल्ट एन अर्थक्वेक। उसकी बीवी ने उसको 6 बजे जगा दिया था सुबह में, क्योंकि उसने महसूस किया था भूकंप को।
Ignatius carefully took his television set off its table and put it down on the ground so that it would not fall and break. इग्नेशियस ने बहुत एहतियात के साथ, बहुत ही केयरफुल होकर अपनी टेलीविज़न को, क्या जो सेट था टेलीविज़न जो था, उसने उसको टेबल से नीचे रख दिया. एंड पुट इट डाउन, और उसको टेबल से उतारा और उसको रख दिया ज़मीन पर, ताकि ये गिरे ना और टूटे ना, टीवी को टूटने से बचने के लिए. देन द फैमिली रश्ड आउट ऑफ द हाउस. फिर पूरी फैमिली क्या है, वो घर से बाहर निकल गई. व्हेन द ट्रेमर्स स्टॉप्ड, ट्रेमर मीन्स झटके, जब इस भूकंप के झटके जो रुके, दे सॉ द सी राइजिंग, तो उन लोगों ने देखा कि सी जो है, समंदर जो है वो राइज कर रहा है, बढ़ रहा है, उफान मार रहा है. इन द क्योस एंड कन्फ्यूजन, देखिए च्योस नहीं है, क्योस है. क्योस मतलब होता है अराजकता, अफरा तफरी, और कन्फ्यूजन और हंगामा. कन्फ्यूजन और यानी अफरा तफरी और अराजकता के में टू ऑफ हिज चिल्ड्रेन caught hold of the hands of their mother's father and mother's brother. इग्नेशियस के 5 बच्चे थे, उनमें से कुछ का हाल देखिए बयान कर रहे हैं. इस हंगामा और अराजकता के माहौल में इसको 2 लड़कों ने पकड़ रखा था. किसका? मदर्स फादर, यानी अपनी माँ के बाप का, यानी नाना का हाथ. एंड मदर्स ब्रदर, और माँ के भाई का है, यानी मामू का हाथ उनसे पकड़ रखा था. एंड रश्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन, और वो लोग कहाँ भागे? अपोजिट डायरेक्शन की तरफ, उल्टी तरफ वो लोग भागे. ही नेवर सॉ देम अगेन, उसने फिर उन लोगों को कभी भी नहीं देखा कि वो कहाँ बहकर चले गए. हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ट अवे, उसकी बीवी भी बिल्कुल बह गई. ओनली द 3 ऑफ अदर चिल्ड्रेन हु केम विद हिम वर सेव्ड, सिर्फ उसके 3 बच्चे जो उसके साथ थे वही बचे रह गए. तो इस सुनामी से इग्नेशियस का पूरा परिवार, उसकी बीवी और उसके 2 बच्चे बह गए, और उसके साथ नाना और मामू भी, उनके बच्चों के, ये सब भी बह गए, चले गए इस सुनामी में. संजीव वॉज अ पुलिसमैन सर्विंग इन द कछाल आइलैंड ऑफ निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड. कहते हैं कि संजीव एक पुलिसमैन था, पुलिस वाला था. उसने वो काम करता था कहाँ? कछाल आइलैंड में. ये कछाल आइलैंड क्या है? निकोबार का जो आइलैंड का जो पूरा ग्रुप है उसमें से एक आइलैंड कछाल भी है. ही समहाउ मैनेज टू सेव हिमसेल्फ, उसने किसी भी तरीके से अपने आप को बचाने में मैनेज कर लिया, अपनी जान बचा ली. हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर फ्रॉम द वेव्स, और किसको बचा लिया? उस अपनी बीवी को और अपनी बेबी डॉटर को. किससे? इस वेव से, लहरों से, किसी तरीके से समंदरी लहरों से बचा लिया. बट देन ही हर्ड क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन द गेस्ट हाउस कुक. लेकिन उसने सुना मदद की पुकार को, मदद के लिए, हेल्प के लिए कोई चिल्ला रहा था. और वो कौन था? कौन चिल्ला रहा था? फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन, जॉन जो उसके गेस्ट हाउस का कुक था, जो बावर्ची था, उसकी बीवी हेल्प के लिए चिल्ला रही थी. संजीव जम्प्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर, बट दे वर बोथ स्वेप्ड अवे. संजीव ने जंप किया पानी में कूद पड़ा उसकी जान बचाने के लिए, उसकी बीवी की जान बचाने के लिए. बट दे वर बोथ स्वेप्ड अवे, लेकिन दोनों के दोनों फिर उसमें बह गए. 13, यहाँ तीसरी स्टोरी देखिए. 13-year-old Meghna was swept away along with her parents and 77 other people. 13 साल की मेघना भी बह गई थी. किसके साथ? अपने पेरेंट्स के साथ, माँ बाप के साथ बह गई. एंड 77 और 77 दूसरे लोग भी बह गए. शी स्पेंड 2 days floating in the sea. वो 2 दिन तक समंदर में बहती रही, इधर का उधर बहती रही, तैरती रही. होल्डिंग ऑन द वुडन डोर, कोई लकड़ी का एक दरवाज़ा जो बहकर आया रहा होगा उसको उसने पकड़ रखा था, और 2 दिन तक उसी के सहारे वो समंदर में बहती रही. 11 times she saw relief helicopters overhead but they did not see her. 11 मरतबा उसने जो रिलीफ हेलीकॉप्टर था, जो मदद करने वाला जो आया था लोगों की हेल्प करने के लिए, वो हेलीकॉप्टर उसके अपने सर के ऊपर मेघना ने 11 मरतबा देखा, लेकिन
अनफॉर्चुनेटली कि वो हेलीकॉप्टर्स वाले जो थे वो लोग उसको नहीं देख पाए। शी वॉज ब्राउट टू द शोर बाई अ वेव, और वो एक वेव के ज़रिए, एक लहर के ज़रिए कहाँ पर? साहिल पर। शोर मीन्स तट, साहिल पर लाई गई। एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन द डेज, और वो पाई गई टहलते हुए कहाँ? सी शोर पर, उसी तट पर। डेज मदहोशी के हालत में, बेहोशी की हालत में, यानी बेहोश वहाँ तट पर वो पाई गई। एक और स्टोरी देखते हैं। अलमास जावेद वॉज 10 years ओल्ड। अलमास जावेद ये 10 साल की थी। शी वॉज अ स्टूडेंट ऑफ करमेल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर वेयर हर फादर हैड अ पेट्रोल पंप। कहते हैं कि वहाँ वो करमेल कॉन्वेंट स्कूल में जो पोर्ट ब्लेयर में था पढ़ती थी, जहाँ उसके अब्बू का, जहाँ उसके फादर का, उसके पिताजी का पेट्रोल पंप था। हर मदर राहिलाज होम वॉज इन नानकवरी आइलैंड। उसकी माँ राहिला का घर कहाँ था? इस नानकवरी आइलैंड में था। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस, और पूरी फैमिली वहाँ पर गई थी क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए, क्रिसमस मनाने के लिए। व्हेन द ट्रेमर came early in the morning, the family was sleeping. Alma's father saw the sea water, the sea जब झटके, इस तूफान, इस सुनामी के झटके, लहरों के झटके सुबह सुबह आए तो फैमिली सो रही थी। द फैमिली वॉज स्लीपिंग, टोटल फैमिली, पूरी फैमिली सो रही थी। अलमास फादर सॉ द सी वाटर, और अलमास के फादर ने देखा कि समंदर का पानी जो है वो पीछे को जा रहा है। मूव बैक फ्रॉम वेयर इट वॉज, जहाँ था वहाँ से पीछे को वो जा रहा था, यानी घट रहा था। ही अंडरस्टूड दैट द वाटर वुड कम रशिंग बैक विद ग्रेट फोर्स। वो समझ गए कि ये पानी जो है वो दोबारा पूरे झटके के साथ और बहुत तेज़ फोर्स के साथ, पूरी ताकत के साथ दोबारा वापस आएगा। ही वोक एवरीवन अप एंड ट्राई टू रश देम टू अ सेफर प्लेस। उन्होंने सब एक को, हर एक को जगाया और फिर कोशिश किया उन लोगों को किसी सेफ प्लेस में, किसी महफूज जगह पे ले जाने की। एज दे रैन, हर ग्रैंडफादर वॉज हिट ऑन द हेड बाई समथिंग एंड ही फेल डाउन। जब ही वो लोग दौड़ रहे थे, भाग रहे थे, उसके अलमास के ग्रैंडफादर किसी चीज़ से टकरा कर, उनका सर किसी चीज़ से टकराया और वो गिर गए। हर फादर रश टू हेल्प हिम, उसके फादर उनको बचाने के लिए दौड़े। Then came the first giant wave that swept both of them away. फिर एक लहर आई, तेज़ लहर, बहुत ख़तरनाक किस्म की। जाइंट मतलब बहुत तेज़ वाली और बहुत ताकतवर एक वेव आई और लहर आई जिसने उन दोनों को बहा कर लेकर चली गई। अलमास मदर एंड आंट्स स्टूड क्लिंगिंग टू द लीव्स ऑफ कोकोनट ट्री। अलमास की मदर और उसकी आंट जो थी वो स्टूड क्लिंगिंग मतलब चिपकना, चिमटना किसी चीज़ से। वो चिमटी हुई थी, पकड़ी हुई थी, चिपकी हुई थी, किससे? कोकोनट ट्री के पत्तों से। कॉलिंग आउट टू हर, और उसको बुला रही थी। अ वेव अपरूटेड द ट्री एंड द टू वर वॉश्ड अवे। एक लहर ने, अपरूट का मतलब उखाड़ दिया, उखाड़ फेंका, ट्री को, पेड़ को उखाड़ दिया और वो दोनों के दोनों उसमें बह गए। अलमास सॉ अ लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग, शी क्लाइम्ड ऑन टू इट। अलमास ने देखा लॉग मीन्स तना, बोटा, एक लकड़ी का बोटा देखा जो कि पानी में बह रहा था। शी क्लाइम्ड ऑन टू इट, वो कूद कर उस पर, छलांग लगाकर उस पर चली गई। देन शी फैंटेड, और फिर वो बेहोश हो गई। फैंटेड मीन्स बेहोश होना, वो बेहोश हो गई। व्हेन शी वोक अप शी वॉज इन अ हॉस्पिटल ऑफ इन कमोटा। जब वो जागी, जब वो उठी, यानी बेहोश से होश में आई, तो उसने अपने आप को कहाँ? कमोटा के हॉस्पिटल में पाया। फ्रॉम देयर शी वॉज ब्राउट टू पोर्ट ब्लेयर, जहाँ से वो पोर्ट ब्लेयर लाई गई। द लिटिल गर्ल डज नॉट वॉन्ट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनीवन। कहते हैं ये छोटी बच्ची जो थी वो किसी से भी इस इंसिडेंट के बारे में, इस हादसे के बारे में किसी से भी बात करना नहीं चाहती थी। शी इज़ स्टिल ट्रॉमाटाइज, और वो अब भी सदमे में है, उसको चूँकि शॉक लग गया है, वो अब किसी से बात करना नहीं चाहती। इतना ख़तरनाक था,
इस सुनामी का उसके ऊपर इतना ज़्यादा असर पड़ा था कि वो किसी से इस सिलसिले में बात करना नहीं चाहती थी। ये पहला पार्ट पूरा हो गया। देखिए कॉम्प्रिहेंशन चेक में कुछ ट्रू और फॉल्स हैं, उसको देख लेते हैं। उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन चेक से वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ये नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, उसमें हमें देखना है कि कौन से ट्रू हैं और कौन से फॉल्स हैं। तो पहला वाला देखते हैं, इग्नेशियस लॉस्ट हिज वाइफ, 2 चिल्ड्रेन, हिज फादर इन लॉ एंड हिज ब्रदर इन लॉ इन द सुनामी। यस, इट इज़ करेक्ट, ट्रू है ये कि उसने इग्नेशियस की वाइफ, उसके 2 बच्चे, उसके फादर इन लॉ यानी ससुर और उसके साला इस सुनामी में लॉस्ट हो गए, बह गए। ट्रू, दिस इज ट्रू, पहला वाला ट्रू है। संजीव मेड इट टू सेफ्टी आफ्टर द सुनामी, ये फॉल्स है। मेघना वॉज सेव्ड बाय अ रिलीफ हेलीकॉप्टर, ये भी फॉल्स है कि मेघना को एक हेलीकॉप्टर ने बचा लिया था, ऐसा नहीं है, ये फॉल्स है। अलमास फादर रियलाइज दैट अ सुनामी वॉज गोइंग टू हिट द आइलैंड, यस इट इज़ करेक्ट, मीन्स ट्रू है ये कि अलमास के फादर को रियलाइज़ हो गया था, वो समझ गए थे कि आइलैंड को सुनामी हिट करने जा रही है। हर मदर एंड आंट्स वर वॉश्ड अवे विद द ट्री दैट दे वर होल्डिंग ऑन इट, अलमास के मदर और उसकी आंट्स ये बह गए थे उस ट्री के साथ, उस पेड़ के साथ जिसको उन्होंने पकड़ रखा था। तो ये भी ट्रू है। तो पहला ट्रू, इसके बाद फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, ट्रू। तो ये पहला पार्ट इस चैप्टर का पूरा हुआ। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बतलाइए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं इस चैप्टर के दूसरे पार्ट के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैव फन।